राम जी। नमस्ते, राम राम। सर जी निकाल। सामने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको सभी बता के जा रहे हैं। तकरीबन आगे वाले ध्यान से सुन रहे हैं, पीछे वाले अपनी बातों में मसरूफ हैं। तो अलग अलग जगहों से लोग आके आपके लिए आ रहे हैं, आपको अलग अलग चीजें बता के जा रहे हैं। तो जो चीजें फ्री में मिल रही है उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए भी बेहतर है ना। तो हम लोग दिल्ली पुलिस से आए हैं। मेरा नाम स्मिष्ठा है और मैम का नाम आरती है। सबसे पहले अभी जो जिस बात पे बहस हो रही थी कि हाथ उठाना गलत है, माना कि हाथ उठाना गलत है, वो पुरुष के लिए भी गलत है, महिला के लिए भी गलत है, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाना कोई गलत नहीं है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों को अपना डिफेंस करने का अधिकार है। पर आजकल अधिकतर होता क्या है, जहाँ भी हम कॉलोनी वगैरह में जाते हैं देखते हैं कि इन एरियो में तो नशा बहुत ज्यादा होता है। नशे की हालत में लोग क्या करते हैं, महिलाओं पे हावी होते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो केस लेकर थाने तक जाती हैं। फिर शिकायत उनको ये रहती है कि थाने से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, भी एक बार पकड़ लेते हैं उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। इनका भी एक रीजन है भाई, आप जब तक पुख्ता उनके खिलाफ FIR नहीं करवाओगे, खुद कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेना चाहोगे, पुलिस कैसे एक्शन ले लेगी। पुलिस ने अपनी मर्जी से अगर उन पर FIR दर्ज करके उनको बंद भी कर दिया तो शाम तक आप जाओगे कि नहीं जी पति है, छोड़ दो, मत मारो, ये मत करो, तो थोड़ा सा धमका दो, डरा दो, छोड़ दो, तो पुलिस क्या करेगी उसमें। हर बार गलती पुलिस की भी नहीं होती है, कुछ हमारी भी गलती होती है। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि हम किसी और के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं, कि कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी पुलिस के पास जा रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा मजबूत हमें खुद को बनना पड़ेगा भाई। जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, दूसरा आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। अब एक महिला, ये कहाँ का संस्कार है कि पति है जी, मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिए, गाली गलौज कर दिया, क्या करें, रहना तो यही है, माना कि रहना है, लेकिन रहना भी है तो इज्जत से रहना है। मार खा के रोलन सह के वहाँ पे ऐसा काम नहीं करना। आप अगर एक इंसान आपके ऊपर हिंसा कर रहा है, बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मार रहा है, पिटाई कर रहा है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप उनको रोको। अगर वो आपके ऊपर हाथ उठा रहा है तो डंडा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये कहावत सुनिए ना, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। पहले आपका काम होता है वर्बली प्यार से समझाना, क्योंकि पति और पत्नी में 2 पहिए होते हैं, दोनों अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ही घर अच्छे से चलेगा। पर एक ही आदमी बिल्कुल तानाशाही जैसा माहौल बना दे कि नहीं मेरा ही अधिकार है, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसा मैं करूँगा वैसे ही आपको सहना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो गलत है ना। आप अभी एक सर ने अभी एक पंक्ति सुनाई थी कि पुरुष का दर्द, कि पापा जी अपनी बेटी को कुछ दिन अपने घर बुला लो। आप इतनी महिलाएं बैठी हैं, 4 दिन के लिए आप अपना घर छोड़कर मायके जाके देखो, पीछे उस घर का हाल देखना क्या हो जाएगा। महिलाओं से शिकायत सबको आती है, लेकिन घर भी महिला से ही बनता है। पुरुष रहते हैं उस घर में, वो सिर्फ मकान होता है, घर नहीं होता। घर कौन बनाता है, हम महिलाएं बनाती हैं। जिस घर में महिलाएं नहीं होती है ना, उनके घर में फिर कोई आना जाना भी नहीं होता, कोई आके कुछ नहीं होता, क्योंकि वो घर घर ही नहीं होता। ठीक है, वजह से तो कोई भी महिला कमजोर नहीं है, सब अपने अंदर सशक्त है। बस सिर्फ अपने ज्ञानेंद्री को जगाने की जरूरत है कि भाई जहाँ मेरे अधिकार है मैं उस पर बिल्कुल अड़के रहूंगी। मतलब ये नहीं कि बेइज्जत होके मार पिटाई सह के मैं कमा नहीं रही हूँ, पति कमा रहा है, उसकी दोस्त दिखाते कि मैं बाहर से कमा के लेके आ रहा हूँ तो मैं जो चाहूँ बर्ताव कर लूँ। नहीं, पति अगर बाहर से कमा के लेके आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन घर तो आप ही चला रहे हो ना। अगर आप घर में काम करना बंद कर दोगे, बच्चों को संभालना बंद कर दोगे, तो क्या वो पति बाहर जाके कमा सकता है? नहीं कमा सकता। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए वो बाहर जाके वो कमाई कर रहे हैं और घर पे लेके आ रहे हैं। और आजकल तो महिलाएं कोई मुश्किल से 2% ऐसी लेडी होंगी जो बिल्कुल प्रॉपरली हाउसवाइफ है, लेकिन हाउसवाइफ का काम भी भाई आसान नहीं है। वो सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे लास्ट में वो सोती है। जितना उन्हें मिलता है ना, कई बार क्या होता है महिलाएं हम ज्यादा सेक्रीफाइस करती हैं कि घर में आपने मान लो खाना बनाया, छोटी सी एग्जाम्पल है,
सबने खाना खा लिया, लास्ट में कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा खाना बचा है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरे दिन के थके होते हैं, फिर दोबारा वो करूंगी, मैं इतना ही खा के सो जाती हूँ। लेकिन वो किसी से शिकायत तो नहीं करती कि मेरे को कम मिला, ज़्यादा मिला। वो थोड़ा खा के भी संतुष्ट हो जाती है ना, लेकिन वो अपने घर वालों का पेट पहले भरती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी महिला पहले खुद ठूसती है और बाद में जो कुछ बचा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। ऐसा करता है कोई? नहीं करती ना। लेकिन फिर भी हमें बदले में कोई अप्रिशिएट मिलता है। एक हमारा ये हाथ है, हाथ से हम अलग अलग तरीकों से अटैक कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करके हम पंच से अटैक कर सकते हैं, हाथ खुला करके हम अपनी हथेली से भी अटैक कर सकते हैं, हाथों की बिल्कुल ऐसे टाइट ब्लेड बनाकर फिंगर से अटैक कर सकते हैं, एल्बो से अटैक कर सकते हैं, घुटने से अटैक कर सकते हैं, पैरों से किक मार सकते हैं। पर आपको आना चाहिए कि मुझे स्टिक कहाँ पे मारना है। अपना हार्ड पार्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरा हार्ड पार्ट कौन सा है और ओपोनेंट का सॉफ्ट पार्ट कौन सा है। क्योंकि आप मान लो ये मुक्का आपने बना लिया, आप सर पे मार रहे हो या कमर में मार रहे हो तो कोई ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा नहीं। अब यही मुक्का आपने किसी के नाक पे मार दिया बिना बताए, मान लो कोई इंसान है आपके साथ बेमतलब की बहस कर रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे, आपको ये आता होगा तो आप क्या करोगे? ये पंच बनाकर अगर किसी के नाक पे मारा तो क्या होगा? सामने वाला कुछ टाइम के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि अब कभी देखा होगा कि बहुत तेज लगती है चोट, अगर कभी लगी होगी किसी को तो आइडिया होगा। और आपको उतने टाइम में उस सिचुएशन से निकलने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, हमारी आंखें कितनी नाजुक है, थोड़ा सा धूल का कण भी चला जाए कितनी बेचैनी हो जाती है। अगर इन्हीं आंखों में ऐसे हमने मार दिया तो क्या होगा? हो सकता है कि उनकी रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन ये हम बताते हैं आंखों का अटैक, बट ये आपको किसी के साथ भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि एक बार तो आपने कर दिया, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आंखों से हमेशा के लिए अंधा हो जाए और आपको जेल भी हो सकती है। इसमें कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं कि मान लो कोई आपको जबरदस्ती कहीं पे बंधक बना के रखा हुआ है, या आपको जबरदस्ती किसी गाड़ी में किडनैप करने की कोशिश कर रहा हो, गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा हो, या फिर सामने वाले के हाथ में हथियार हो, आपको लगे कि मैंने अपने डिफेंस में कुछ नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इज्जत को खतरा है, मैंने कुछ नहीं किया तो आरजू छीन बीन हो सकती है। उस सिचुएशन में आप आंखों पे भी अटैक कर सकते हो और वाइटल पार्ट पे भी अटैक करके अपना बचाव कर सकते हो। उसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि ये सिचुएशन थी, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मेरी जान चली जाती या मेरे साथ ये हो जाता, तो आपको सजा नहीं है। लेकिन किसी ने हल्का सा आपको कोई कमेंट कर दिया, आप पब्लिक एरिया में हैं, किसी ने कमेंट कर दिया, बस में जा रहे हो, किसी ने हल्का सा टच कर दिया, आपने उनकी आंखों में मार दिया या वाइटल पार्ट पे जोर से मार दिया, और आप ये कहो कि हमें तो दिल्ली पुलिस वाले आए थे बता के गए थे कि अपने डिफेंस में आप मार सकते हो, तो आप छूट की धारा में नहीं हो, आपको जेल हो जाएगी। मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताए हैं, अगर वो वाले क्राइटेरिया है और आपके आसपास कोई आपके हेल्प वाला नहीं है, उस दौरान आप अपने सेल्फ डिफेंस में यूज करके ये अटैक कर सकते हैं। अब ये वाला आपकी फिंगर है, इनको टाइट करके आप यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो। ये जो अपर हिस्सा मैंने बताया सेंसिटिव हिस्सा, यहाँ पे ये जो हमारा गला होता है, ये क्या होता है? नाजुक हिस्सा होता है, श्वास की नली होती है। आप इस पे किसी भी एंगल से मारोगे तो दर्द होगा ही होगा। आप ऐसी जगह पे अगर किसी को चोट मारोगे तो क्या होगा? थोड़ी टाइम के लिए सामने वाला 2-4 सेकंड के लिए वहां बैठेगा और आपको उस सिचुएशन से निकलने का मौका मिल जाएगा। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार पिटाई करना। पहले आपको सिर्फ एक बार बोल के वर्बली सामने वाले को रोकना है, जवाब देना है। तब भी अगर बात ना बने तब आपको ये अटैक करने होंगे। लेकिन अटैक भी कभी ये आपको ऐसा एरिया भी देखना कि कई बार क्या होता है कि ऐसे एरिया में फंस जाते हैं कि 2-4 लोग ऐसे आपको लगता है कि नशेड़ी टाइप लोग हैं और आसपास कोई और ऐसा आना जाना किसी का है नहीं, तो ऐसे लोगों से आपको फिर उलझना नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं छोटे छोटे क्या हथियार रखते हैं। हो सकता है वो आपकी जान को भी खतरा है, फिर वहाँ पे आपको कहीं ब्लेड मार दिया या कोई ऐसा कुछ और हथियार उनके पास हो तो आपकी जान को खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। वहाँ से फिर सबसे बढ़िया वो है कि आप जितना तेज भाग सकते हो वहाँ से भाग के सेफ एरिया में आ जाए। लेकिन आप मान लो बस में सफर कर रहे हो, मेट्रो में सफर कर रहे हो, या कहीं मार्केट में हो, या फिर कहीं रोड पे भी जा रहे हो,
जहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ पे अगर कोई बेमतलब कि आपके साथ बदतमीजी करे, बहस करे, तो आपको पहले उनको समझाना है, वर्बली बोल के उनको रोकना है, टोकना है। उसके बाद अगर कोई नहीं मानता है, फिर आपको जो अटैक बताए हैं वो आप अटैक कर सकते हो। जैसे मैंने पंच का बताया, पंच आप मार सकते हो, फिंगर आप मार सकते हो, यहाँ पे मार सकते हो, ये वाला हिस्सा जिसको हम कलेजा बोलते हैं। सारे एक बार कमर सीधी करके बैठो, अपनी उंगली ऐसे मार के देखो, दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? होता है ना। तो ये हमारा नाजुक हिस्सा है। यहाँ पे अगर हम किसी को बिना बताए पावर से मारेंगे तो इतना पावरफुल अटैक है कि सामने वाले की उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो आप में थोड़ा सा दम होना चाहिए कि मैं मार रही हूँ तो प्रॉपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमारा लोअर हिस्सा आता है। इसमें हम दोनों पैरों के बीच का जो वाइटल पार्ट है, यहाँ पे अटैक करके अपना बचाव कर सकते हैं। और जो हमारा घुटना होता है, जो जॉइंट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। अगर किसी को हम मार रहे हैं ऐसे सामने से तो लगती बहुत तेज है, और सामने वाले ने अगर सामने से ऐसे मार दिया तो क्या होगा? टूट भी उतना ही जल्दी जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हमें सेल्फ डिफेंस में बस ये ध्यान रखना है कि अपने आप को बचाते हुए आप सामने वाले पे कैसे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एडवांस टेक्निक भी है कि कोई आपका हाथ पकड़ ले तो आप कैसे टेक्निक के जरिए छुड़वा सकते हैं, क्योंकि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं छुड़वा पाएंगे। प्रॉपर टेक्निक यूज करोगे तो आसानी से छुड़वा लोगे। कोई आपके बाल ग्रिप कर ले तो कैसे छुड़वा सकते हो, गला होल्ड कर ले कैसे छुड़वा सकते हो। ये सारी चीजें आपको सेल्फ डिफेंस में हम प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होती है, 10 से 15 दिन की क्लासेस होती हैं, उनमें हम फिर आप लोगों से करवाते हैं। क्योंकि एक देखो, आज मैं 1 घंटा 2 घंटा वर्बली आपको बता के चली जाऊंगी, 5 मिनट 10 मिनट आपके दिमाग में रहेंगी, उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन वही चीजें आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आपके दिमाग में वो रहेंगे। चलाते होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप तो आजकल मैंडेटरी हो गया क्योंकि उसके ऊपर काम आता है बच्चों के स्कूल के। दूसरा क्या है, वर्चुअल टच कैसे होता है? देखिए वर्चुअल टच क्या है? वर्चुअल टच वो टच है जो इंटरनेट की दुनिया में होता है, जहाँ जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटोज लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं हैकर्स, आपकी फोटोज को उठा लेंगे और उसको मॉर्फ कर देंगे। मॉर्फ करना क्या है, किसी भी अश्लील वेबसाइट पे वो फोटो डाल देंगे और आपने लॉगिन किया हुआ अपने फ़ोन नंबर से, वहाँ से आपका फ़ोन नंबर उस पर डाल दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको गलत कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को लॉक करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट जो है उसको प्राइवेट करना है, पब्लिक नहीं करना है कि कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेज दे या कोई भी देख पाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और इसके चक्कर में लोगों ने अपने मोबाइल तक बदल दिए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, आपका मोबाइल कितनी जगह यूज़ होता है, मोबाइल नंबर बैंक्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, कोई सब्सिडी आनी है वहाँ यूज़ होता है। अगर इन कारणों से आपको मोबाइल नंबर बंद करना पड़ जाए तो कितनी परेशानी होगी। तो उसके अलावा आपको जो मानसिक परेशानी होगी उससे बचने के लिए ही ये सेशन दिए जाते हैं, ताकि आप अपने जो अकाउंट्स हैं उनको प्राइवेट कीजिए, ठीक है। मोबाइल जो आपकी प्रोफाइल फोटो है उसको लॉक कीजिए। दूसरा, अननोन कोई भी रिक्वेस्ट आए नहीं एक्सेप्ट करनी। आजकल जैसे यूथ में क्रेज है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाने का, और वो ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि इनसे जो नुकसान है वो आप नहीं समझ पाएंगे। आपकी फ़ोटोज़ और आपकी जो जानकारियाँ हैं वो बाहर इंटरनेट पर घूमने आएंगी। दूसरा, आपने कभी भी अपने जैसे बच्चों को चेक मिलता है, ये भी एक केसेस हुए हैं, सब्सिडी के चेक आते हैं, उसकी फ़ोटोज़ नहीं डालनी है। कई बार खुशी खुशी में लोग डाल देते हैं फेसबुक पे, वहाँ से अकाउंट हैक होता है, आपके अकाउंट्स में से पैसा निकल सकता है। OTP तो फ्रॉड सबने सुना हुआ है, OTP नहीं बताना है किसी को, तो सबको पता है, इसके बिना भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपनी फाइनेंशियल डिटेल कहीं नहीं देनी है किसी को, ठीक है। ये वर्चुअल टच की दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट क्योंकि आप आमने सामने नहीं देख रहे हैं किसी को, आप जिससे बात करें आपको नहीं पता वो कौन है, किसके थ्रू बात करें। आप अपनी तरफ से मान लीजिए अमेरिका में बात करें, पता लगे पड़ोस में ही बैठा हुआ है, किसी को नहीं पता उसमें। तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको वो रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ध्यान आप रखेंगे अपनी चीज़ों का, उतना ज़्यादा आप बचेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को गुड टच बैड टच की वो देनी है। अच्छा, इसके लिए तो पॉक्सो एक्ट है, जैसे ये बता रहे थे सर अभी,
2012 में आया था पॉक्सो। उसमें क्या है, अगर किसी के बच्चे के साथ कोई भी गलत यौन व्यवहार होता है, उसकी कंप्लेन करनी, कहाँ करनी है? आपको पता है कंप्लेन कहाँ करनी है? कहाँ करते हो कंप्लेन आप? अरे पुलिस में कंप्लेन वो एक्चुअली महिला पंचायत में भी आती है ना महिलाएं, फिर हम उनको थाने के लिए। देखिए पहले लेकिन- 1098 1091 दो चाइल्ड हेल्पलाइन और विमेन हेल्पलाइन वो 112 में ही मर्ज हो गई। तो आपने 112 और जो DLSA का ऑफिस है वो 2 नंबर है, 1516 और 151000। ये 2 नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं। ये इसलिए बैनर लगाया गया है ताकि आपको ये पता रहे ये नंबर। और ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता इस पे फ़ोन करने में। आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो आपको मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है चाइल्ड मैरिज का। छोटे छोटे उम्र में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं। आपको पता है ये जुर्म है, पता सबको है, लेकिन फिर भी हो जाती है। 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना है और बेल नहीं होती है। शायद ये नहीं पता होगा, दोस्तों ऐसे ही चलता वाला एटीट्यूड नहीं है। बेल नहीं होगी, नॉन बेलेबल सेक्शन है ये चाइल्ड मैरिज का। तो 18 साल से नीचे उम्र के बच्चों की शादियां नहीं करनी है। तो या सिर्फ गर्दन हिला रहे हो आप सब? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा। करनी भी नहीं है और अटेंड भी नहीं करनी है। जो करवाता है उसको भी सजा होगी, बच्चे को नहीं होगी इसमें, हाँ। लेकिन उसके माँ बाप को, तो जो उसमें शामिल होंगे उन सबको सजाएं हैं। हाँ। जो बारात में जाएगा उसको भी सजा मिलेगी। खाना तो ऐसा नहीं है कि खाना खा के निकल लिए, समझ रहे हो? चाइल्ड मैरिज जुर्म है, ये नहीं होने देनी चाहिए। तो 18 साल से नीचे की गुड़िया की या 21 साल से, लड़कों की तो क्या करते ही नहीं है, लड़कियों की करते हो ज़्यादातर। 18 साल से नीचे की गुड़िया की शादी नहीं करनी है। चाइल्ड लड़कों मैरिज की भी में करते हैं सर, 20 साल के लड़के की कर देते हैं। 21 21 साल है ना? 21 साल उम्र है हाँ, वैसे। लड़कों की 21 साल है, लेकिन 20 साल में कर देते हैं। लड़कों की भी हो जाती है, दोनों ही 16 साल की 17 साल की हो जाती है, लड़कों की भी कर देते हैं। 16-17 में हो जाती है। हाँ। कौन सा इलाका? ठीक हो जाती है। पहली बार में 16-17 में शादी होती है कॉलोनी है। यार दिल्ली इलाका का कहाँ? साल हो रहे हैं लड़कों लड़कियों की उम्र, आप कह रहे हैं 16-17 में हो जाती है। ऐसा राजस्थान नहीं है, में भाग में से राजस्थान बच्चा है वगैरह तो भैया करा। वो देहात में होती है, दिल्ली में तो नहीं हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ना ना यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं होती। जो नहीं है, जो आप कह रहे हैं, कुछ हाँ ना कर रहे, कुछ हाँ कर रहे। कुछ ऐसे होंगे